सुगंधा, सुनंदा। शक्तिपीठ के बारे में कई बातें प्रसिद्ध हैं, लेकिन कुछ ऐसे अनकहे तथ्य और स्थानीय मान्यताएं भी हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। सुनंदा शक्तिपीठ शिकारपुर, बांग्लादेश से जुड़े कुछ अनसुने रहस्य। ज्यादातर लोग जानते हैं कि यहाँ माता की नासिका नाक गिरी थी, लेकिन तंत्र शास्त्र के अनुसार नाक को प्राण और मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है। अनकही बात यह है कि इस पीठ को अदृश्य सुगंध का केंद्र माना जाता है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि विशेष तिथियों पर मंदिर के गर्भगृह से बिना किसी अगरबत्ती या फूल के एक दिव्य चंदन जैसी महक आती है जो विज्ञान की समझ से परे है। आमतौर पर हर शक्तिपीठ में सती के अंग के पास ही भैरव का मंदिर होता है, लेकिन यहाँ एक अनोखी बात है। माता का मंदिर शिकारपुर में है। उनके भैरव, जिन्हें त्र्यंबक कहा जाता है, यहाँ से लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर झलोकाटी में स्थित है। यह माना जाता है कि माता की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि भैरव एक सुरक्षा घेरे की तरह दूर से पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। एक अनसुना ऐतिहासिक तथ्य यह है कि इस मंदिर ने बहुत संघर्ष देखा है। सदियों पुरानी मूल पत्थर की मूर्ति को 1884 में कट्टरपंथियों ने खंडित कर दिया था। 1971 का युद्ध, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना ने मंदिर को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन लोक कथाओं के अनुसार जो सैनिक मंदिर को तोड़ने के लिए अंदर घुसे थे, उनमें से कई मानसिक संतुलन खो बैठे या रहस्यमयी बीमारियों का शिकार हो गए। आज जो मूर्ति है वह तीसरी बार स्थापित की गई है। बाहरी तौर पर इन्हें सुनंदा, सौम्य कहा जाता है, लेकिन उच्च कोटि के तांत्रिक इन्हें उग्रतारा या एकाजटा के रूप में पूजते हैं। अनकही मान्यता यह है कि यहाँ साधना करने वाले को वाक सिद्धि, जो बोलो वो सच हो जाए, प्राप्त होती है। लेकिन यह साधना इतनी कठिन है कि इसे केवल गुप्त रूप से आधी रात को नदी के तट पर किया जाता है। मंदिर के पुराने सेवादारों के बीच एक बात प्रचलित है कि मानसून की शुरुआत में जब सुगंधा नदी का जलस्तर बढ़ता है, तो मंदिर की दीवारों और मुख्य शिला पर पानी की बूंदें उभर आती हैं। भक्त इसे देवी का पसीना मानते हैं, जो उनके सक्रिय होने का संकेत है। अंबिका शक्तिपीठ, जिसे अक्सर विराट शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है,
राजस्थान के जयपुर जिले के पास विराटनगर, बैराट में स्थित है। यह पीठ जितना ऐतिहासिक है, उतना ही रहस्यों से भरा हुआ भी है। इस शक्तिपीठ का सबसे गहरा संबंध महाभारत काल से है। कहा जाता है कि जब पांडव अपना 13वां साल अज्ञातवास बिता रहे थे, तब उन्होंने इसी विराट नगर के राजा विराट के यहाँ शरण ली थी। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को पास के ही एक शमी के पेड़ पर छिपाया था और युद्ध से पहले इसी अंबिका देवी की गुप्त रूप से पूजा की थी, ताकि उनका अज्ञातवास भंग न हो। यहाँ की शक्ति को विजय दिलाने वाली देवी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यहाँ माता सती के दाएं पैर की उंगलियां, राइट टोज, गिरी थीं। कई अन्य पीठों के विपरीत यहाँ माता की कोई पारंपरिक मानव रूपी मूर्ति की जगह एक शिला, पत्थर की पूजा की जाती है। माना जाता है कि यह शिला समय के साथ अपना आकार बदलती रहती है। कुछ पुराने पुजारी दावा करते हैं कि हर कई दशकों में शिला का उभार थोड़ा बढ़ जाता है। विराटनगर का यह क्षेत्र केवल शक्तिपीठ नहीं है, बल्कि एक प्राचीन बौद्ध केंद्र भी रहा है। मंदिर के पास ही बीजक की पहाड़ी पर सम्राट अशोक के शिलालेख मिले हैं। यह भारत की उन दुर्लभ जगहों में से एक है जहां शाक्त परंपरा, शक्ति की पूजा और बौद्ध धम्म की ऊर्जा एक ही जगह समाहित है। यहाँ की अंबिका देवी को कुछ तांत्रिक ग्रंथों में तारा के सौम्य रूप में भी देखा गया है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर बाणगंगा नामक एक छोटी नदी धारा बहती है। कहा जाता है कि जब देवी को प्यास लगी, या एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडवों को जल की आवश्यकता हुई, तो अर्जुन ने जमीन में बाण मारकर इस धारा को प्रकट किया था। आज भी माना जाता है कि इस धारा का जल कभी पूरी तरह सूखता नहीं है और इसमें स्नान करने के बाद अंबिका देवी के दर्शन करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। इस पीठ के भैरव को अमृत या विराट कहा जाता है। यहाँ की ऊर्जा के बारे में कहा जाता है कि यह स्थिरता प्रदान करती है। जो लोग मानसिक रूप से अशांत होते हैं या जिन्हें लगता है कि उनका जीवन भटक गया है, वे यहाँ आकर मौन व्रत रखते हैं। माना जाता है कि यहाँ की शक्ति अनाहत चक्र पर सीधा प्रभाव डालती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो हमारी वीडियो पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।